होंगे। क्या कभी इस तरह के फोटोज इंदिरा गांधी के देखे जब 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ था, या पाकिस्तान के 2 हिस्से कराए थे तभी इंदिरा गांधी ने जो था इस तरह से प्रचार किया अपने चुनाव अभियान का। काश उस टाइम मोदी नहीं थे, मोदी होते तो उनके सलाहकार होते तो वो भी कर लेती कि ऐसे प्रचार करो, वो भी फौजी बन जाती और सैल्यूट मार करके अपना सब कुछ कर रही होती। नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, आज लगता है शहीदों को याद करने का समय है, लेकिन देखिए साहब की तारीफ देखिए जिसके बारे में कोई आलोचना या 2 शब्द भी नहीं बोलता। वो तो शुक्र था कि पुलवामा जब हुआ था तो शहीदों की तस्वीरें लगा करके वोट मांगे गए थे, लेकिन यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी खुद जता रहे हैं उनके पोस्टर्स। पता नहीं किस व्यक्ति का आइडिया है या किस सलाहकार ने इनको सलाह दी कि इस तरह के पोस्टर डालिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी फौज की ड्रेस में, एक आर्मी मैन की ड्रेस में जा रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर फोटोओं की भरमार है जिसमें वो खुद रॉकेट दाग रहे हैं जैसे सेना का पराक्रम यहाँ कुछ भी नहीं था। सेना का पराक्रम तो इतना था कि वो पाकिस्तान को कब्जे में कर लिया था, लेकिन ये ये ट्रंप ना आता तो बहुत कुछ हो जाता और पाकिस्तान आज हिंदुस्तान का जो था एक हिस्सा होता। मीडिया ने सही खबरें दिखाई थी। कब्जा हो चुका था लाहौर तक, कब्जा हो चुका था कराची तक, कब्जा हो चुका था इस्लामाबाद तक, लेकिन सीज फायर होने के बाद हमारे मीडिया को झूठा बता दिया गया, मजाक उड़ाई गई। अगर सीज फायर ट्रंप घोषणा ना करते, ट्रंप के घोषणा करने के बाद अब बोल सकते हैं कि मोदी जी ने जीता हुआ इस्लामाबाद भी लौटा दिया, कराची भी लौटा दिया, हमारा प्लॉट खरीदने का सपना ही रह गया, लेकिन बिहार में पोस्टर छापने का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा हो गया, जो आप देख रहे होंगे। क्या कभी इस तरह के फोटोज इंदिरा गांधी के देखे जब 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ था, या पाकिस्तान के 2 हिस्से कराए थे तभी इंदिरा गांधी ने जो था इस तरह से प्रचार किया अपने चुनाव अभियान का। काश उस टाइम मोदी नहीं थे, मोदी होते तो उनके सलाहकार होते तो वो भी कर लेती कि ऐसे प्रचार करो, वो भी फौजी बन जाती और सैल्यूट मार करके अपना सब कुछ कर रही होती। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी सेना का या किसी भी कांग्रेस के नेता ने सेना का जो था इस तरह से अपमान नहीं किया और सेना का श्रेय अपने ऊपर लेने की कभी भी कोशिश नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब जायज है, क्योंकि यहाँ उनको फौजी ड्रेस भी पहनना जायज है और सब कुछ पहनना जायज है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? लेकिन जिस इंदिरा के बारे में बात करते हैं उस इंदिरा के बारे में कुछ ट्रोलर्स जो है बड़ी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो था लोग जो हैं मांग करने लगते हैं। एक अरुण यादव नाम की ट्विटर पर सोशल मीडिया आईडी है जिसमें जो है वो काफी गंभीर आरोप लगाता है, कहते हैं ना भ्रामक खबरें फैलाना, इस तरह की चीजें करना, फैलाते हैं और दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें लिखते हैं। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पत्रकार के, भैया इस अरुण यादव पर कोई एक्शन लो, क्योंकि इस आदमी की जो हरकतें हैं बढ़ती ही जा रही हैं। इस आदमी ने सीधे इंदिरा जी का नाम ही चेंज कर, यहां पर उनके बारे में बोला जा रहा है इंदिरा जी के बारे में कि संजय गांधी का पिता कोई और था, कोई मोमडन था या क्या था। इस तरह की हवाएं और इस तरह की फिजाएं उड़ाई जा रही हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी? या मैं एक ही चीज बोल सकता हूं कि कांग्रेस के लोगों का खून पानी हो चुका है। वो जो खून न खोले वो बेकार जवानी है, जो अपने शहीद प्रधानमंत्रियों का सम्मान न रख सके उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धिक्कार जवानी है। तो मैं कांग्रेस के लोगों से बोलना चाहूंगा कि जब इस तरह की पोस्टें आती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं और जब ये बात होती है, जब चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं, आपको पता है कि चरित्र पर उंगलियां जवाहरलाल नेहरू के लिए भी उठाई गई थी और काफी महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा इन्होंने, महात्मा गांधी जी के चारित्रिक हनन किया। लेकिन क्या हम लोगों ने कोई रिएक्शन किया? या राहुल गांधी पर जो केस होते हैं कि कितने कांग्रेसी नेता हैं जो उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले पाते हैं जो फर्जी केस राहुल गांधी पर लाते हैं? जब एक गांधी परिवार के चिराग की हालत और गांधी परिवार के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, आज के दिन राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी थी, आज का दिन नमन है उनको। मैंने उसी दिन बोल दिया था जिस दिन राजीव गांधी खत्म हुए कि देश अब बर्बादी की तरफ जाएगा। जो तब का विकास था वो आज तक दिखाई दिया, लेकिन मोदी जी का विकास जो है 5 साल बाद दिखाई देगा, जब
यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ बोलूंगा तो उसको जो है दिल पे ले लेंगे लोग, तो बोलना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चरित्र हनन करते हैं। लेकिन यहाँ एक बढ़िया बात होती है, एक बढ़िया बात ये होती है कि जिस द टेलीग्राफ के लिए कभी बतौर संपादक उस काम किया था अर्णब गोस्वामी ने, वो उन्हें जो है लकड़बग्घा बोलता है। 8 अक्टूबर 2020 के टेलीग्राफ की लीड स्टोरी है। टेलीग्राफ ने एक लकड़बग्घे की तस्वीर लगाकर कहता है, अगर इस फोटो को देखकर आपको किसी एक एंकर की याद आ रही है तो इसमें लकड़बग्घे का कोई दोष नहीं है। ये बात उस अखबार ने अर्णब गोस्वामी के लिए लिखी थी। दरअसल मीडिया के विरोध की यही भाषा होनी चाहिए। एक बात और बता दूं, अर्णब गोस्वामी ने अपने पत्रकारिता के जीवन की शुरुआत इसी अखबार में बतौर संपादक शुरू की थी। कितना ब्याहवा है, जिस अखबार में आप कभी रहते हो एक दिन उसी अखबार में आपको लकड़बग्घा बताया जाता है। जर्नलिज्म के हत्यारे के हिस्से में अंततः यही आता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है सब करना, मेरे ही नहीं हर जर्नलिस्ट के भीतर के जर्नलिज्म को जिंदा रखना। ये लिखना है आवेश तिवारी का। आवेश तिवारी काफी सेंसिटिव हैं, पत्रकार हैं और काफी जो हैं चर्चित रहते हैं। और यहाँ जिस तरह से हनन किया गया इंदिरा जी का, और इंदिरा जी की और संजय गांधी जी के बारे में वो आप देखते रहते होंगे, उनको यहाँ डालने की जरूरत है नहीं। लेकिन मुझे लज्जा आती है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी फौज की मतलब उनको लगता है कि फौज का सहारा लेंगे वोट मिल जाएंगे बिहार में। क्या बिहार का इसलिए किया था? लेकिन उन चीजों पर बात नहीं होती, उन आतंकवादियों पर बात नहीं होती कि जिन आतंकवादियों ने सुहाग उजाड़ दिए। 28 महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए, उन पर कोई भी गंभीर चर्चा हमारी मीडिया की तरफ से नहीं होती। हमारे पूंछ में लोग मारे गए जहां पर गोलाबारी की पाकिस्तान ने। जयशंकर प्रसाद बोलते हैं, हमने पहले ही बता दिया था, कल्लो हमारा क्या उखाड़ोगे। सफाई देने के लिए पत्रकार उतर आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फौज की पोशाक पहन करके अपना चुनाव प्रचार या फौज के ड्रेस पहन करके इस तरह की हरकतें कभी किसी प्रधानमंत्री ने की हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को जरा सी भी लज्जा नहीं है? क्या एक बार भी इनकी जुबान चीन के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ खुली? नहीं खुली। क्या हम ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं जो कमजोर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाता? एक ऐसा मौनी सिंह था, मतलब मौनी सिंह बोला जाता था जिस मनमोहन सिंह को, जब एक देवयानी जी थी हमारी IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस में, अमेरिका ने उनके खिलाफ एक केस कर दिया था। तब मनमोहन सिंह सरकार ने वो दम दिखाया था, वो हेकड़ी दिखाई थी कि जो अमेरिका का जो ऑफिस है जहां उनके राजनयिक रहते हैं, है ना, दूतावास है दिल्ली के अंदर, वहां बैरिकेडिंग और सुरक्षा हटा ली थी। कांप गया था अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी थी यार। लेकिन यहां औकात दिखाने के लिए नहीं है, यहां औकात हिंदुस्तान की जनता को दिखाने के लिए है कि देखिए सेना ने कुछ नहीं किया, हमने किया। सीज फायर में मारे गए लोगों का फिर दोष भी आप लीजिए, आप अपनी जो सुरक्षा में चूक हुई उसका भी दोष लीजिए। काश उन मरे हुए लोगों के भी फोटो अपने पोस्टर में छापिए जो लोग वहां पर मारे गए आतंकवादियों के द्वारा। आप अपनी असफलताओं को सफलता बता करके कब तक भारत की जनता के साथ मजाक करते रहेंगे साहिब? बताइएगा जरूर। राफेल पर खबर आ रही है कि बहुत सारे जेट्स खरीदे जाने वाले हैं, लेकिन ये सौदे किस लिए होंगे किस लिए नहीं होंगे कह नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि उचित है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस ड्रेस में? और क्या उचित है पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा मोदी जी के समर्थकों के द्वारा जो इस्तेमाल होती है? क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा, और पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करके बताइएगा। अर्णब गोस्वामी के बारे में जो लकड़बग्घा बोला गया है उसके बारे में भी अपने विचार दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।